So to see the question, the total capital of the firm, Saurabh, Mohit, and Nikhil was 1 lakh. The net profit for the last 3 years were 40,000, 46, and 52,000. Whereas there was an abnormal loss as well. Calculate the value of goodwill of the firm was to be valued on 2 years of purchase of average profit of last 3 years. तो देखो हमारा क्या होगा, टोटल प्रॉफिट 2013-14 40,000 रुपए, 2014-15 46,000 प्लस एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000. क्या बताया था, अबनॉर्मल लॉसेस आर टू बी एडेड. क्यों? क्योंकि ये आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये आप खुद से ये करोगे. सो 2014-15 का 49,000 एंड 2015-16 का 52,000. तो अब हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बाय टोटल नंबर. सो 40 प्लस 49 प्लस 52,000 comes out to be 1,41,000 divided by 3 which is 47,000. तो एवरेज प्रॉफिट 47,000 आ गया. अब मैंने क्या बताया था, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. अब यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 years of purchase of average profit. So 47,000 into 2 which is 94,000. बस इजी क्वेश्चन. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीयूईटी में ऑलमोस्ट, कि जिसे आप जल्दी फाइंड आउट कर सकोगे. ये देखो मेंटल क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट. आई ऑल्सो नो दैट, आई हैव गिवन सीयूईटी लास्ट ईयर एज वेल. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही एक और मेथड होता है विच इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. So this method is a modified version of the average profit method, and as per this method each year profit is assigned a particular weight. For example, जैसे कि आपका यहाँ पर देखो 2018, 19, 20 and 21 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड. सो जो हाईएस्ट वेट होता है ना, इट इज असाइंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द मोस्ट रीसेंट ईयर. सी दिस, 2018 को 1, 2018 को 2 एंड 2020 को 3 एंड 2021 को 4. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है, प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रीसेंट ईयर इज व्हाट इट इज लाइकली टू अक्रू इन फ्यूचर, और पुराने पे इतना डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए सबसे हाईएस्ट वेट अटैच किया जाता है द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रीसेंट ईयर. अब इसमें क्या करते हैं, अब फॉर्मूला क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, कि आप 2018 के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2019 के प्रॉफिट को 2 से, 2020 के 3 से एंड फर्दर. सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स. टोटल ऑफ वेट्स क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सो इट कम्स आउट टू बी 10. ऐसा. अब गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि कैसे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में. So, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ. दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट्स ओवर द पास्ट 4 और 5 years हैव बीन राइजिंग और फॉलिंग. या तो कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं या कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं. सो दे आर शोइंग अ ट्रेंड. If the profits are showing a trend, then weighted average profit method would be preferred. कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीधा क्वेश्चन दिया होता है और आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड है, कि इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, ना कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड. See these 2 questions. It's test your understanding. I'll solve it at the end of the class. तो पहले आप एक बार इन्हें लुकआउट कर लो, अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आखिरी में तो मैं सॉल्व करूंगा ही. Let's move on. सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड एक नेक्स्ट अगला मेथड है. एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ओवर बाय नाउ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सुपर प्रॉफिट मेथड. अब सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल प्रॉफिट. कि एक बिजनेस है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है सपोज 5 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख इंटू 10/100. सो ये कैंसल आउट हुआ, तो 50,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. वेयर एज जो फर्म अर्न कर रही है उस टाइम वो 70,000 है, तो नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट आपका 70,000, वेयर एज नॉर्मल प्रॉफिट 50,000. तो सुपर प्रॉफिट्स इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट्स इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो ये सुपर प्रॉफिट्स निकल गए. अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का क्या है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, बस. Now let's move on to an example like capital employed by a business. See, capital employed by a business is 2 lakh rupees and the normal rate of return on capital is 15%.
ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 48,000, कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो अब देखो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी सो अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया 2 लाख इंटू 15/100 विच इज 30,000, 30,000 आ गया हमारे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 48,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस 30,000, सो 18,000 इज सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज विच इज 54,000। द लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो सब पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हम करते हैं, और एक बात नोट करना है इसके अंदर, अगर आपको लिखा है सॉल्व बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और कुछ नहीं मेंशन किया कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट्स करना है या सुपर प्रॉफिट्स करना है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, द मेथड वुड बी सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत बार मेंशन नहीं किया होता। So capitalization of average profit. Under this method, the value of goodwill is calculated by deducting the actual capital employed from capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return. ये स्टेटमेंट है, अभी समझ नहीं आएगी, आई विल एक्सप्लेन इट। लाइक देखो गुडविल जो है वो नॉर्मल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस दिया होता है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, वेयर एज द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल कैपिटल और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, जैसे इस क्वेश्चन में जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स थे वो 48,000 थे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उससे आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 48,000 रुपीज अर्न करने थे अपने नॉर्मल रेट के हिसाब से, तो आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये मतलब हुआ। तो उधर से कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, और आपका नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखा था फॉर एग्जांपल, और आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू 3 लाख आई है, तो गुडविल कितनी हो जाएगी 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, सीधा सीधा आ गया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो इसके अंदर क्या है कि सुपर प्रॉफिट्स तक आपका सेम ही रहेगा, जैसे आप सुपर प्रॉफिट्स निकालते हो कि एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट्स आ गया, और सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। MS Mehta and Sons earn an average profit of 60,000 with a capital of 4 lakh and the normal rate of return is 10% using capitalization of super profits दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 4 लाख इंटू 10/100 40,000 आ गया, है ना, 40,000 आ गया आपका, यहाँ पर देखो नॉर्मल 40,000 आ गया ये आपका। अब देखो सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट 60,000 दे रखे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स 40,000, तो 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, सो ये आ गया आपका 2 lakhs। तो यहाँ पर आपका गुडविल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, जब तक वो वाले क्वेश्चंस जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले वो सॉल्व करके रखना, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके एंड कर देंगे। थैंक यू।